गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमारा चैप्टर चल रहा था तार एवं केबल। तो तार एवं केबल में हमने तार को पढ़ लिया था, तार का जो टॉपिक था उसको हमने पढ़ लिया था कि तार बेसिकली होता क्या है। तो हमने यह बताया था कि एक ऐसा चालक जिसका जो एरिया है वह कैसा हो, सर्कुलर हो, कैसा हो, सर्कुलर हो, ठीक है ना। और वह क्या है, धारा को मार्ग प्रशस्त करता हो, यानी कि धारा को क्या करता है, एक वे देता है, एक पथ देता है जहाँ से धारा क्या करे, अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच सके जहाँ तक हमको ज़रूरत है। ये क्या कहलाता है, तार कहलाता है। तार जनरली क्या होते हैं, तार नेक्ड होते हैं। क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं, मतलब नंगे तार होते हैं, ठीक ना। उनके ऊपर कोई आवरण नहीं चढ़ा रहता, उन्हें क्या कहते हैं, हम तार कहते हैं। और उनका जो एरिया होता है कैसा होता है, सर्कुलर होता है। क्रॉस सेक्शनल कैसा होता है, सर्कुलर होता है। इट मीन्स तार क्या होती है ना, गोला गोला होती। कभी तार को चद्दर की तरह देखे, चपटी चपटी तार होती है, वो तो सीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो तार क्या होती है, तार गोलाकार होती है और उसके ऊपर क्या है ना, कोई आवरण नहीं चढ़ा रहता है, ठीक। और क्या है ना कि कहीं बुक पे लिखा भी है कि कुछ आवरण चढ़े होते हैं। अब आवरण चढ़े होते हैं तो हम कैसे बताएं, जैसे कापर की तार जो वाइंडिंग की तार होती है ना, तो आप उसको वाइंडिंग वायर ही बोलते हो, कापर की तार। पर उसमें जो है तो कोई इंसुलेशन चढ़ा रहता कि नहीं चढ़ा रहता, उसमें इनेमल्ड चढ़ा रहता है, ठीक है ना, उसमें इंसुलेशन चढ़ा रहता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं आवरण युक्त अथवा नंगे तार, नंगे यानी कि उनके ऊपर कुछ न चढ़ा हो, वेयर्ड हो पूरे, उनको हम क्या कहते हैं। और उनका जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। क्रॉस सेक्शनल कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, ठीक ना। अब तो वो क्या कहलाते हैं, तार कहलाते हैं, ठीक। अब जो तार होते हैं, तो तार एक ऐसे पदार्थ से मिलकर बने होते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि तांबा, ठीक है ना। और भी विद्युत के सुचालक पदार्थ होते हैं जैसे सोना या चांदी, बट सोना चांदी बहुत कॉस्टली होती है इसलिए उनके तार नहीं बनाए जाते। तो हमने क्या बताया था कि किसी भी चालक में चालकता की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर हम कोई भी चालक से हम तार का निर्माण करते हैं या केबल का निर्माण करते हैं तो उनमें क्या है कि इनके तार या केबल जो है बनाने के लिए उनके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब उस तरह के गुण होने चाहिए। अगर आप ये बताओ, क्या लोहे की तार बनती है कभी जिससे हम करंट का पारेषण कर सकें, करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकें? पर लोहा तो विद्युत का सुचालक होता है, पर उसमें कौन सा गुण नहीं होता है, वो हार्ड तो होता है, मजबूत तो होता है, ठीक है ना, पर उसमें डक्टिलिटी का गुण नहीं होता, मतलब वो नर्म नहीं होता, हम उससे खींच के तार नहीं बना सकते हैं, मतलब पतले पतले रेसे नहीं बना सकते हैं। जबकि हमारा जो कॉपर होता है और एल्यूमिनियम होता है, इनसे हम पतले पतले रेसे बना सकते हैं। डक्टिलिटी, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए सबसे अच्छा डक्टिलिटी का गुण किसके पास होता है, तो किसके पास होता है, किसके पास होता है, वह ऑरम के पास होता है, यानी कि सोने के पास सबसे अच्छा डक्टिलिटी का गुण होता है। कहते हैं कि सोने को 1 मिलीग्राम सोने से 1-2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। अब समझ लीजिए इतना डक्टाइल होता है। तो कोई भी चालक के निर्माण के लिए उसमें उस तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टियों को मैंने पढ़ाया है, आप भी बुक से पढ़ के और इसको अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक चालक के लिए होनी चाहिए। पर आप जरा सोचो कि क्या किसी भी तार या केबल के लिए चालक के अलावा और किसकी जरूरत पड़ती है? तो चालक के अलावा हमको कुचालक की भी आवश्यकता पड़ती है। अब कुचालक की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तार में तो हमने बताया कि भाई तार नेक्ड होते हैं, उसके ऊपर कोई आवरण होता ही नहीं है, तो फिर कुचालक कहाँ चढ़ाते हैं? तो हम कहाँ चढ़ाते हैं? केबल पे, ठीक ना। कुचालक की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? केबल में पड़ती है। अब यहाँ पर अगर हम कोई कुचालक पदार्थ को चढ़ा दें उसके ऊपर, यानी कि किसी भी तार जिसका एरिया कैसा हो, क्रॉस सेक्शनल हो, सर्कुलर हो, उसके ऊपर अगर कोई कुचालक पदार्थ का आवरण या परत चढ़ा दी जाए तो वह क्या बन जाता है? केबल बन जाता है, ठीक है ना। अब केबल की बात करते हैं तो जब आप ITI नहीं पढ़ रहे थे, जब आप छोटे थे तब भी आप केबल देखे थे, बचपन से आप अपने घरों में केबल देखते चले आए हैं। तो कोई भी तार जो आपके घर में वाइंडिंग वायर क्यों ना हो, ये सब क्या है? केबल होती है। तो केबल जो होती है सिंगल कोर में भी होती है। अब हम बात करते हैं फिर कोर क्या होता है। भाई कोर ये होता है कि देखिए, आपने देखा होगा कि महीन महीन तार बहुत सारी क्या होती हैं, ऐसे और ऐसे और ये निकली हुई होती है, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रैंड। ये पतली पतली वायर क्या होती है? स्ट्रैंड कहलाती है। और बहुत सारे स्ट्रैंड मिलकर एक कोर का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो गया? कोर।
ठीक है ना, ये कोर। और इसका इंसुलेशन जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है, इसके इंसुलेशन में जो ऊपर पीवीसी चढ़ाई जाती है, ये कलर्ड फुल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कलर। अब कलर ऐसे तो नहीं बना देते कि कोई भी कलर लगा दो, मतलब क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल में कलर का भी कोडिंग है। जब अगर रेड कलर यहाँ पर दे दिया जाए तो इट मीन्स यहाँ पर कोई लाइव वायर जाएगी, मतलब जिसमें फेज जा रहा हो, जिसमें सप्लाई जा रही होगी। अगर हम इसी का कलर ब्लैक कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, कोडिंग के अनुसार इसमें न्यूट्रल तार है, इसमें हम न्यूट्रल को लेके जाएंगे। अगर हम इसी को जी बना दें यानी कि ग्रीन, तो इसका मतलब इसमें अर्थिंग की तार है, ठीक है ना, इसमें हम अर्थ का कनेक्शन करेंगे। और अगर इसको हम जो है, जैसे अगर डीसी की हम केबल बना रहे हैं तो डीसी की केबल के लिए हमको रेड, ब्लैक और ग्रीन, ये 3 बेसिक कलर होते हैं जो जरूरत पड़ती है, रेड, ब्लैक और ग्रीन की। पर अगर एसी की केबल बनाते हैं, एसी की केबल जब हम बनाते हैं तो उसमें हमको कलर के लिए आर, बाई और बी, ये क्या होता है, रेड, येलो और ब्लू, ये 3 बेसिक जो कलर होते हैं। वैसे बेसिक कलर तो क्या होते हैं, रेड होता है, बी होता है, बी होता है, जी होता है, ठीक है ना, आर बी जी, ये बेसिक कलर होते हैं, इन्हीं से सारे कलरों का निर्माण होता है। पर अभी तो हम यहाँ पर कलर को हम किस हिसाब से देख रहे हैं, कोडिंग के अनुसार। इलेक्ट्रिकल में कलर की क्या कोडिंग होती है, तो जब हम एसी का केबल का निर्माण करते हैं और कोर के ऊपर जब हम इंसुलेशन जो चढ़ाते हैं, उसका कलर आपने देखा होगा कि जब हम केबल को छीलते हैं तो उससे मल्टी कलर की तारें निकलती हैं। तो अलग अलग कलर की जो तार होती है वो कोर कहलाती है। जैसे एक केबल में कितनी तार निकली, जैसे कि मैं यहाँ पर एक केबल बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा ये केबल है, ठीक है ना, ये केबल में एक ये तार हो गई, एक ये तार हो गई, एक ये तार हो गई, ठीक है ना, 3 वायर आई बाहर, तो ये हो गया आर, ये हो गया बाई और ये हो गया बी, ठीक है ना। मतलब इसमें सिर्फ 3 फेज है, ठीक है ना तो इसमें न्यूट्रल लेके जा सकते हैं, ना तो हम इसमें अर्थिंग लेके जा सकते हैं, इसमें 3 फेज बस लेके जा सकते हैं। अब मान लीजिए छोटा सा एक और है यहाँ पर, और इसमें हम लगा देंगे ब्लैक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्रॉस सेक्शनल क्या है, इनके मुकाबले में कम है ना इसका क्रॉस सेक्शनल। तो हम इस केबल की साइज क्या लिखेंगे, 3 सही 1/2, मतलब क्या है, 3 कोर है और एक आधा है, इसके क्रॉस सेक्शनल का आधा कोर है जिसमें ब्लैक है, मतलब उसका इंसुलेशन जब हमने फाड़ा केबल की, जो केबल का जैकेट होता है, जैकेट को जब इलेक्ट्रिकल नाइफ से फाड़ते हैं तो उसके अंदर क्या निकलता है, मल्टी कोर निकलते हैं, तो ये सब क्या कहला गए, कोर कहला गए। और एक जो छोटा सा निकला उसमें क्या, उसका रंग काला है, तो काला है तो क्या लगाएंगे, उसमें न्यूट्रल लेके जाएंगे। तो मतलब ये केबल की जो है 3 सही 1/2 की है, तो मतलब इसमें 3 कोर है और हाफ इसका क्रॉस सेक्शनल हाफ है, मतलब इसमें 4 कोर की केबल कहलाएगी। 3 सही 1/2 है तो इसका मतलब कितना कोर है, 4 कोर की केबल है। ए हाफ का मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल इसके मुकाबले में कम है, ठीक है ना, क्योंकि लाइव वायर में लोड ज्यादा रहता है, भाई बड़ी बड़ी मोटरें चलाएंगे तो उसमें करंट ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए इसका क्रॉस सेक्शन क्या रखते हैं, ज्यादा बढ़ा के रखते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ केबल की मोटाई नहीं बढ़ा रहे हैं हम, केबल की इंसुलेशन की अगर मोटाई बढ़ाएंगे, थोड़ा समझिएगा, प्रश्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मगर समझने वाला है। अगर हम कभी भी केबल के जैकेट का या कि इंसुलेशन का अगर हम मोटा करते हैं, केबल के जैकेट या इंसुलेशन को क्या करते हैं, मोटा करते हैं, तो मतलब ये जो केबल है ये हैवी वोल्टेज ले जाने के लिए क्या है, तैयार है, मतलब हम इस केबल को हैवी वोल्टेज के लिए तैयार कर रहे हैं। और यदि हम केबल के कोर को मोटा कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके अंदर जो चालक है उसको अगर हम मोटा कर रहे हैं, तो मतलब यह करंट, यह केबल जो है तो हैवी करंट ले जाने के लिए तैयार है, ठीक है ना, यह केबल हैवी करंट ले जाने के लिए तैयार है। अब हम आपको लेके चलते हैं किसी व्हीकल्स में, बैटरी लगी होती है ना, कार में, ट्रैक्टर में बैटरी लगी होती है ना, 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है ना कार में, ट्रैक्टर में, तो कभी भी आप इनको बैटरी को खोल के देखो तो उन बैटरी की केबल मोटी मोटी लगाई जाती है, होती है ना, क्यों, क्योंकि उस बैटरी की जो क्षमता होती है वो मान के चलिए वो कितनी होती है, 100 AH की क्षमता होती है, कितनी है, 100 AH की बैटरी है। अपने वर्कशॉप में भी वो सामने जो बैटरी रखी है ना वो 100 AH की बैटरी है, तो जो उसकी केबल है ना वो केबल का साइज मोटा रखा जाता है, क्योंकि इसमें हैवी एम्पियर क्या होता है, हैवी एम्पियर प्रसारित होता है, हैवी एम्पियर पर वोल्टेज कम है, तो उसका इंसुलेशन जो होता है ऊपर का जैकेट होता है वो पतला होता है, इतना ज्यादा मोटा नहीं होता, पर उसके अंदर जो कोर होते हैं वो बहुत सारे स्ट्रैंड से मिलकर बनाए जाते हैं, ठीक है ना, ये पतले पतले क्या होते हैं, स्ट्रैंड होते हैं, ठीक, तो बहुत सारे स्ट्रैंड से मिलकर क्या बनता है, कोर बनता है। तो कोर को मोटा करना मतलब वो हैवी करंट ले जाने के लिए तैयार है, ठीक है ना, तो ये होता है केबल।
कि कोई भी तार के ऊपर अगर हम एक कुचालक पदार्थ का इंसुलेशन चढ़ा दें तो वह क्या बन जाता है, केबल बन जाता है। केबल कई कोरों में पाई जाती है, ठीक है ना, 3/1/2 या 3 या कि 4/1/2, 5, 6 बहुत सारे कोरों में केबल उपलब्ध होती है, ठीक। तो इस तरह से केबल बनती है। अब केबल के टाइप कई आधार पे हैं, तो सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे। अब ये इनका काम क्या है, जैसे तार का काम क्या होता था कि तार हो या केबल, ये क्या है ना, करंट यानी कि धारा बहती कौन है, धारा बहती है। धारा को पथ प्रदान करने का मतलब, अगर आपको अपने किसी पावर हाउस से, ठीक है ना, या कि किसी सब स्टेशन से आपके घर तक जो सप्लाई आती है वो किसके द्वारा आती है, तार के द्वारा आती है कि केबल के द्वारा आती है? आप बताइए किसके द्वारा आती है? कहीं कहीं पर तार के द्वारा भी आती है, कहीं कहीं पर केबल के द्वारा आती है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे सब स्टेशन से और हमारे घर तक जो सप्लाई आती है वो दोनों के माध्यम से आती है। देखो ये हो गया पोल, ठीक है ना, क्या हो गया है, पोल हो गया। अब पोल में जो है तो आपने देखा होगा कि ये 4 तार होती है पोल में, ठीक है ना, ये पोल हो गया। मान के चलिए आरसीसी पोल है, ये आरसीसी पोल है जो हमारे घरों के पास लगे रहते हैं। फिर ट्रांसफार्मर के बाद जो सप्लाई जाती है। तो अब आप ये देखो, चाहे ट्रांसफार्मर के पहले यानी कि चाहे हाई वोल्टेज हो या कि चाहे लो वोल्टेज हो, ठीक है ना, या मीडियम वोल्टेज हो, कोई भी अगर हम पारेषण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या कि पारेषण करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, तो उस पर जो हम चालक इस्तेमाल करते हैं ये क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर। ये बताओ आप कि ये वायर होता है या कि केबल होता है? क्या होता है, ये तार होता है कि केबल होता है? क्या है आप बताओ अपने हिसाब से, ये क्या है? पोल से जब हम एक पोल से दूसरे पोल और दूसरे पोल से तीसरे पोल और अपने घर में लेके सप्लाई जब हम आते हैं, ये हमारा घर है, तो ये बताइए आप कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तार लगी होती कि केबल लगा होता है? यहाँ बेटा तार लगी होती है। तार मैंने क्या पढ़ाया था कि तार एक ऐसा चालक होता है जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं चढ़ा रहता। तो आप ये बताओ कि जो ओवरहेड लाइन होती है उसके ऊपर कोई आवरण चढ़ा रहता है क्या, जो सब स्टेशन से आती है? फिर जब आपकी सर्विस लाइन आती है, क्या आती है, सर्विस लाइन, ठीक है ना, ये जो फीडर होते हैं, फीडर में तो कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा रहता। हालांकि आजकल जो है तो इंसुलेशन वाले केबल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजली की चोरी, पावर लॉस, ये सब बचाने के लिए। मगर ये काफ़ी इंसुलेशन वाली केबल काफ़ी महंगी पड़ती है, इसलिए हम क्या करते हैं, अभी खुले तार का ही इस्तेमाल करते हैं लागत को कम करने के लिए, और एल्यूमिनियम कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो चालक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ACSR चालक कहलाते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। पर जो सर्विस लाइन होती है, जो आपके घर पर जो सप्लाई लेके आती है, वो केबल लेके आती है, मोटी मोटी केबल होती होंगी, ठीक है ना, तो केबल लेके आती है। तो धारा देखिए कहाँ थी, जनरेशन से ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन और आपके घर तक करंट पहुंची, तो कहीं ना कहीं तो बन के आई होगी ना। तो वहां से और यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह से आप रोड से होके, सड़क से होके और कॉलेज तक पढ़ने आते हैं, तो आपका माध्यम क्या रहता है, सड़क रहती है, तभी तो आप आराम से पहुंच के चले आते हैं, ठीक है ना, व्हीकल्स के द्वारा, कोई वाहन के द्वारा, अपने गति को बढ़ाने के लिए। आप पैदल भी तो आ सकते हैं। इसी तरह से करंट की क्या होती है, करंट की जो स्वाभाविक चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना, जो करंट की स्वाभाविक चाल होती है। तो करंट बहुत लाइट की स्पीड, बहुत ज़्यादा लाइट की स्पीड के, प्रकाश की स्पीड के इक्विवेलेंट होता है क्या, धारा की स्पीड। तो स्पीड तो उसमें बहुत होती है, पर उसके लिए क्या होना चाहिए, माध्यम। लकड़ी में आप करंट की सप्लाई दोगे तो क्या घर तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, क्योंकि क्या होता है, लकड़ी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, ठीक, तो इसलिए उसमें नहीं पहुंचेगी। पर उसके लिए हमको क्या, किसी चालक की आवश्यकता पड़ती है। और जो हमारा चैप्टर है वह तार और केबल दोनों क्या होते हैं, चालक होते हैं, ठीक, दोनों क्या होते हैं, चालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो तार हमने पढ़ा है जिसमें आवरण नहीं चढ़ा होता, केबल के अंदर आवरण चढ़ा होता है। अब हम बात करते हैं केबल कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तार। तो तार आपने देख लिया हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और केबल का भी इस्तेमाल हमने देख लिया। अब हम बात थोड़ा सा एक चीज का और करेंगे। अब कोई भी केबल हो, ठीक है ना, हम चूंकि केबल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कोई भी केबल है, जैसे कि मान के चलिए यह क्या है, केबल का क्या है, एक डाया मैंने ले लिया, ठीक ना, उसका रेडियस। इसके अंदर हमने क्या किया कि चलिए हम
2 कोर की केबल बनाते हैं। कितने कोर की? 2 कोर की केबल बनाते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या? कोर। ये क्या हो गया? कोर। ठीक है ना। इसके अंदर क्या है? कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर लगे हैं जो बहुत सारे स्ट्रैंडों पे हैं। पतले पतले स्ट्रैंडों पे तार रहती है ना, जब तार को छीलोगे तो खूब पतले पतले रेसे निकलते हैं। उससे क्या होता है, कई सारे स्ट्रैंड से मिलकर तार बनाने पे इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, तार मजबूत होती है। ठीक है ना। फिर उसमें एडी करंट लॉस वगैरह नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो बंडल कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। हम आगे इसको पढ़ाएंगे क्या क्या बेनिफिट होती हैं, पर अभी के डेट में आप इतना समझिए कि यह मजबूती प्रदान करती है, ज्यादा मजबूत होती है। ठीक है ना। और इसको हम किसी भी एंगल पे मोड़ सकते हैं। अगर सॉलिड वायर होगी तो अगर बार बार ऐसे ऐसे मोड़ोगे टूट जाएगी कुछ समय बाद, पर केबल को आप कितनी भी बार मोड़ो वह सुलभता से हर एंगल पे कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। तभी तो हम वायरिंग कर पाते हैं। देखो कितने पतले पतले होलों से तार निकाल ले जाते हैं। अगर सॉलिड वायर होगी तो टूट जाएगी तो मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत आ जाएगा। ठीक। तो ये क्या होती है? कोर होती है। कोर के ऊपर देखे होंगे जब आप केबल को छीलते हैं तो कोर के ऊपर क्या होता है? ये कोर के ऊपर क्या लगा रहता है? इंसुलेशन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? इंसुलेशन। ये इंसुलेशन ज्यादातर पीवीसी का होता है। पॉलीविलियम क्लोराइड नाम का एक पदार्थ होता है, ये विद्युत का कुचालक पदार्थ होता है, बहुत अच्छा होता है। पहले यह उपलब्ध नहीं था पर अब इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। किसका? पीवीसी का। ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद दोनों केबलों के ऊपर, ठीक है ना, हालांकि अलग अलग केबल पे अलग अलग इसका होता है, पर एक मैं कॉमन बात बता रहा हूं। ये जो ऊपर की मैंने तार लगा दी ना, ये इंसुलेशन के ऊपर मैंने एक लेयर चढ़ा दी, इसको हम क्या कहेंगे? ये है लेड शीट। ठीक है ना। लेड शीट मतलब कि क्या है? लेड विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक होता है? देखो जो लेड होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, जो ग्लास होता है विद्युत का कुचालक होता है। तो लेड शीट है, मतलब इसके अंदर क्या है ना, ये जो है इसके अंदर मैंने लेड शीट लगा दी। ये लेड शीट क्या करता है? ये केमिकल रिएक्शन को रोकता है। मतलब देखो क्या होता है कि अगर कोई भी चालक वातावरण में खुला ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे क्षरण होने लगेगा। इसलिए इस तरह हम क्या लेड शीट लगा देते हैं ताकि कोई केमिकल रिएक्शन ना हो पाए। मतलब इस तरह की केबल को हम जहाँ पर केमिकल्स वगैरह होते हैं, केमिकल फैक्ट्रियों में हर जगह पर, बाहर कहीं खुले में, हर जगह पर आप लगा सकते हो। इससे क्या होता है ना, यह लेड मॉइस्चर और नमी को रोकता है। किसको रोकता है? मॉइस्चर और नमी को रोकता है कि यह चालक तक ना आ पाए। ठीक। फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं? एक लेयर और लगाते हैं। अब देखिए हम केबल का निर्माण कर रहे हैं। अब ये लेयर जो होती है, ये वाली लेयर, ये कहलाती है क्या? ये कहलाती है बेडिंग। क्या है ये? बेडिंग। बेडिंग का मतलब होता है बिस्तर। बेड मतलब बिस्तर होता है ना, ये बेडिंग होती है। ये जूट और कई कागज वगैरह के बनाए जाते हैं, पेपर जूट से ये लेयर बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है ऐसे? ताकि इसके ऊपर एक और लेयर जब हम बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? आर्मरिंग। ठीक। आर्मरिंग एक्चुअली में आर्मेड वायर लगाई जाती है। छिलका वाली तार निकलती है ना, जब केबल को छीलोगे छिलका वाली तार निकलती है। वह तार किस लिए लगाई जाती है? केबल ताकि बहुत मजबूत रहे, उसके ऊपर हैवी वाहन भी चढ़ जाए ना तो केबल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसलिए हम आर्मेड वायर लगाते हैं। पर आप ये बताओ कि अगर आपकी यह शरीर है और इसके ऊपर हम लोहा रख दें और फिर इसके ऊपर बहुत वजनी भार रख दें तो ये जो लोहा है ना हमको चुभेगा। ठीक है ना। तो वो हमें को शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जब ये तार होती है, तार केबल के कंडक्टर को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है ना। क्योंकि जब कोई वजनी चीज इसके ऊपर बैठेगी तो ये इसी को फाड़ देगी, केबल को। इसलिए हम पहले उसका बिस्तर बनाते हैं, बेडिंग। तो बेडिंग का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि आर्मरिंग से कोई नुकसान ना हो पाए केबल को। ठीक। और ये जो चौथा होता है, ये जो लास्ट पार्ट होता है, ये कहलाती है सर्विंग। ठीक है ना। ये कहलाता है सर्विंग। ये आउटर जैकेट है। क्या है? आउटर जैकेट है। ठीक ना। ये आउटर जैकेट होता है। एक्चुअली में इसमें क्या होता है, चाहे आप VIR डाल दो, क्या है? VIR। VIR का फुल फॉर्म क्या होता है? वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। ठीक है ना। बहुत अच्छा कुचालक होता है। आप VIR लगा दो, फिर इसके ऊपर जूट से बुनाई कर दो और इसके ऊपर बिटुमिन लगा दो।
बिटुमिन क्या होता है? डामर, कोल, ठीक है ना, इसके ऊपर चिपका दो। केबल में देखोगे काला काला कोल जैसे चिपका रहता है, वो क्या है? बिटुमिन है। उसके ऊपर फिर नीचे फाड़ोगे तो जूट निकलता है, फिर और फाड़ोगे तो ये VIR निकलता है। तो ये केबल के प्रोटेक्शन के लिए इस तरह केबल बनाई जाती है। अब सोचो कितना कॉस्ट आता होगा इसको बनाने के लिए। इसीलिए क्या है ना कि जो तार होती है, तार कम कॉस्टली होती है, पर उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो जनहानि का नुकसान, जान हानि का। अगर हम नेक्ड तार को छू देंगे ना तो करंट लग जाएगा। दूसरा पावर लॉस, उससे वोल्टेज का लॉस बहुत हो जाता है। मतलब पावर क्या हो जाती है? वातावरण में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फैल जाती है, तो पावर लॉस होता है। तीसरा नुकसान चोरी होती है। अगर ऊपर जैसे कि देखो आप, जो पोल में जो तार जाती है तो कटिया लगा लेते हैं ना लोग, चोरी करते हैं बिना कनेक्शन लिए, तो चोरी होती है। और फाल्ट होने की बड़ी संभावना रहती है। दोनों तार आपस में चिपक जाती हैं आंधी तूफान में तो फाल्ट लग जाता है ना, ट्रांसफार्मर उड़ जाना, बार बार फ्यूज उड़ना, ठीक ना, बार बार सर्किट ब्रेकर का ऑफ होना, ये सारी समस्याएं रहती हैं। इसीलिए हम क्या है ना, केबल हमारे लिए ज़्यादा सुलभ, ये हर तरह के प्रोटेक्शन देती है, ज़्यादातर प्रोटेक्शन, पर महंगी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल अभी ज़्यादातर नहीं किया जा रहा। इसमें ना तो पावर लॉस होता है, ना फॉल्ट होता है, ठीक ना, ना तो करंट लगने का झंझट है, ना तो इसमें जो है तो चोरी होगी, किसी तरह कोई समस्या नहीं। सिर्फ क्या है, कॉस्टली है। और एक बार अगर खराब हो जाती है तो इसका मेंटेनेंस चार्ज बहुत होता है, इसका फॉल्ट डिटेक्ट करना ये सब थोड़ा खर्चीला होता है। इसलिए केबल क्या होती है, आपने देखा होगा बाहर और अंडरग्राउंड दोनों जगह आजकल केबल का उपयोग किया जाने लगा। क्या है ना, शहर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बहुत हो रही है, अगर बाहर वायरों का जाल लगा रहेगा तो लोग विकास नहीं कर पाएंगे उस तरह से, इसलिए ज़मीन के अंदर अब केबल का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो केबल है, केबल मैंने बताया, यहाँ पूछने वाला प्रश्न जो है तो कई लेयर को आप पहले से समझ लो, याद कर लो। दूसरा पूछने वाला प्रश्न क्या है कि जो कोर की मोटाई होती है वो करंट पे निर्भर करती है, वोल्टेज पे, तो करंट पे निर्भर करती है। और अगर केबल का पूछे कि केबल का इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है, तो यह वोल्टेज पे निर्भर करती है। और ये इस तरह से इसका हम जो है तो केबल के बारे में हमने पढ़ा। अब केबल की लंबाई बढ़ाने से इसका प्रतिरोध कम होगा, बढ़ेगा, कितना प्रतिरोध होगा, ये सारी तमाम चीज़ें हम आगे आपको पढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आज के लिए इतना ही, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से नई जानकारी लेके मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके, धन्यवाद।